नहीं हो पा रहा है कमबैक, नहीं हो पा रहा है कमबैक, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि पीटी मैथ्स एकेडमी आपके लिए एक नया सीरीज लेकर के आया है जिसमें हम 10 से 15 मिनट के वीडियो में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2008 और 2019 दोनों में ही आया हुआ है और जिसे डिफिकल्ट माना जाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यह क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेस है उसमें हमें क्या समझना है कि फर्स्ट टर्म की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी बात कि हमको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट टर्म को मान लिया ए है और कॉमन डिफरेंस को मान लिया डी है, और इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगने वाला है जिसको हम जनरल टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल टर्म। अगर हमको nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ए, और ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और n-1 इंटू डी, डी क्या है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि हमको T6 लिखना हो या फिर A6 लिखना हो, इन दोनों का मतलब ही है कि 6 टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो A फर्स्ट टर्म हो जाएगा, प्लस में n की जगह पे इस बार आ जाएगा 6, -1 इंटू में D, तो ये हो जाएगा A प्लस में 5D। वैसे ही अगर मान लीजिए कि हमको T6 लिखना हो या फिर A6 लिखना हो तो फर्स्ट टर्म की जगह पे A आ जाएगा, सॉरी T6 नहीं, TP की अगर बात करें, TP की बात करें, TP तो A प्लस में P -1 इंटू में D, तो इसको जगह पर हम क्या लिख देंगे? A प्लस में P -1 इंटू D। मतलब कि जो भी टर्म पूछेगा जिस टर्म की बात करेगा वही n को रिप्लेस करेगा। 6 की बात किया तो 6 रिप्लेस किया, pth टर्म की बात किया तो p रिप्लेस कर दिया n को। तो इस तरीके से हम जनरल टर्म को लिखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन का जो गिवन कंडीशन है उसमें बोला है कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म, m टाइम्स ऑफ mth टर्म, मतलब कि mth टर्म का मैं अगर m गुना कर दूं तो nth टर्म के n गुना के बराबर आता है, nth टर्म के n गुना के क्या आता है? बराबर। दूसरी बात, ये तो गिवन कंडीशन है, ये कंडीशन हमें गिवन है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें शो क्या करना है? तो जो आपका a m प्लस में nth टर्म है, ये बताइए इस बार क्या है? इस n की जगह पे m प्लस n है, तो इस n को कौन रिप्लेस करेगा? इस n को रिप्लेस करेगा मेरे भैया कौन सा? m की जगह पे आ जाएगा m प्लस n -1 इंटू में d। बस इसी n को रिप्लेस कर दिया हमने, किससे? m प्लस n से। जब यहां 6 आएगा तो 6 रिप्लेस करेगा, जब यहां p आएगा तो p रिप्लेस करेगा n को। वैसे ही जब m प्लस में n आ जाएगा तो n को कौन रिप्लेस करेगा? m प्लस में n। इसकी वैल्यू हमको 0 लेकर के आनी है। तो ये गिवन कंडीशन है, ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, और ये हमें क्या करना है? शो करना है। ये हमें क्या करना है? शो करना है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने कंडीशन की तरफ। हमको दे क्या रखा है कि अगर मैं mth टर्म का m गुना कर देता हूं, mth टर्म का m गुना और nth टर्म का n गुना कर देता हूं, दोनों आपस में क्या आते हैं? बराबर। तो हमको a प्लस mth टर्म लिखने आता है, बिल्कुल लिखने आता है। कैसे? हम mth टर्म को क्या लिखेंगे? mth टर्म को लिखेंगे a प्लस m-1 इंटू में d। जो भी रिप्लेस करेगा, जो भी यहां आएगा वही n को रिप्लेस कर देगा। फिर इसी का अगर मैं m गुना कर लेता हूं, फिर n टर्म को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? a प्लस में n-1 इंटू में d, और इसका क्या करना होगा? n गुना कर दिया। अब इस a का मल्टीप्लीकेशन m से और इस m-1 इन पूरे d का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? m से। फिर वैसे ही n का गुणा किससे होगा? a से, और इस पूरी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन भी किससे होगा? n से। अब मल्टीप्लाई करते हैं, a का मल्टीप्लीकेशन m से करो तो am हो जाएगा ये, फिर m का मल्टीप्लीकेशन इस पूरी वैल्यू से करेंगे तो ये हो जाएगा md, और ब्रैकेट में हो जाएगा m-1। वैसे ही a का मल्टीप्लीकेशन n से तो ये हो जाएगा an, और इस n का मल्टीप्लीकेशन इस पूरी वैल्यू से तो nd n माइनस में क्या हो जाएगा? 1। अब यहां से करना क्या है? ये पूरी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, इधर पलटेगी तो हो जाएगा नेगेटिव। ये भी पूरा वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और इधर भी ये भी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो इसको क्या करना? an को इधर लेकर के आते हैं LHS में, और RHS में लेकर के जाते हैं इस पूरी वैल्यू को। इस पूरी वैल्यू को हम लेकर के चले जाए किसमें? RHS में। तो जब भी कोई वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू अपना साइड चेंज करता है, LHS से RHS में जाए या फिर RHS से LHS में आए, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो am माइनस में हो जाएगा an। ये पूरी वैल्यू भी, ये पूरी वैल्यू किसमें? ये पूरा का पूरा वैल्यू किसमें? पॉजिटिव। उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो nd n-1, ये पहले से ही RHS में बैठा हुआ है, ये अपना जगह छोड़ा तो जाके क्या हो जाएगा? md इंटू में m-1। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? a यहां भी है, a यहां भी है, तो a को कॉमन ले लीजिए। जब a को कॉमन लेंगे तो a m माइनस में n, यहां भी d है, यहां भी d है, तो d को कॉमन ले लो, और इस फिर n का मल्टीप्लीकेशन इन n से हो जाएगा, या फिर लिख लेते हैं पहले n इंटू में n-1 माइनस में m इंटू में m-1।
दोनों ही बातें हमने लिख ली। डी को कॉमन लिया, डी यहां से कॉमन लिए तो ये बच गया, डी यहां से कॉमन लिए तो ये बच गया। अब करना क्या है, तो a इंटू में m माइनस एन हमारे पास अवेलेबल है पहले से। इस n का मल्टीप्लीकेशन n से तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। इस n का मल्टीप्लीकेशन -1 से तो माइनस का n। इस माइनस m का मल्टीप्लीकेशन m से तो माइनस का m स्क्वायर। इस माइनस m का मल्टीप्लीकेशन -1 से, इस माइनस m का मल्टीप्लीकेशन माइनस से कर रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा, प्लस। अंदर क्या बचेगा, प्लस। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, तो यहां हमारे पास है a इंटू में m माइनस एन, और यहां थोड़ा सा आ जाते हैं, ये देख लीजिए, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। क्या लिख लेंगे, n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर, और यहां क्या लिख लेंगे, यहां क्या लिख लेंगे, प्लस में m माइनस में n, प्लस में m माइनस में n। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इतनी वैल्यू में से, ये इतनी वैल्यू जो दो वैल्यू है, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू में से माइनस को कॉमन ले लूं तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, जैसे हमारे पास है क्या, n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर, मैं बोल रहा हूं इन दोनों में से माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो जब अभी प्लस में से माइनस, किस में से, प्लस में से माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस। तो ये प्लस का n स्क्वायर बन जाएगा माइनस का n स्क्वायर। और जब भी माइनस में से माइनस को कॉमन लेंगे, जब भी माइनस में से माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस बच जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, प्लस का m स्क्वायर। अभी देखिए कोई चेंज नहीं आया है, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो ये फिर से प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन इस प्लस से कर दें तो फिर से माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को हम इस ढंग से लिख सकते हैं। तो हम यहां क्या कैसे रिप्लेस करेंगे, तो a टाइम्स ऑफ m माइनस n इक्वल टू में d, इसको लिख सकते हैं, अगर माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, प्लस में क्या है हमारे पास m माइनस n, और इस m माइनस n को लिख सकते हैं क्या, m माइनस n इंटू में 1, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां तक नोट डाउन करिए, फिर इधर इरेज करेंगे, फिर उसको लिखने का प्रयास करेंगे इधर, फिर आगे सॉल्व करते हैं, फिर से आगे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे, इसको इरेज कर दिया हमने, है ना। तो आपको nth टर्म लिखने आना चाहिए, pth टर्म पूछेगा तो n को p से रिप्लेस कर दोगे, qth टर्म लिखेगा तो इस n को रिप्लेस कर दोगे q से, है ना। वैसे ही m प्लस में nth टर्म लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इस n को रिप्लेस कर देंगे m प्लस n से। तो यहां तक समझ पाए थे। अब हम क्या कर लेंगे, ये है a टाइम्स ऑफ m माइनस n, यहां इधर हमारे पास क्या है d। इस पर्टिकुलर के लिए, इतने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, इतने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता क्या है, तो एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। तो एक जगह पे कौन है, m, एक जगह पे कौन है m, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b मतलब m माइनस n, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b मतलब m प्लस n। साथ में हमारे पास वहां क्या है, तो m माइनस n इंटू में 1। अब आगे करना क्या है, हमारे पास देखिएगा ध्यान से, a m माइनस n है इक्वल टू में d, ठीक, यहां भी m माइनस n, यहां भी m माइनस n, तो करेंगे क्या, यहां भी m माइनस n, यहां भी m माइनस n, दोनों जगह से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले लेंगे आप m माइनस n को, जब कॉमन ले लेंगे m माइनस n को, तो यहां बच जाएगा माइनस का m प्लस n, ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा, ये बच जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, प्लस का 1, यहां क्या बच जाएगा, प्लस का 1, यहां क्या बच जाएगा, प्लस का 1। अब यहां से एक बात देखिए, m माइनस n यहां भी, m माइनस n यहां भी, दोनों जगह से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, दोनों जगह से क्या हो गया, m माइनस n इधर भी था, m माइनस n इधर भी था। क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं समझ में आया, इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड, तो m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा, या फिर इसको लेकर क्या, ये भी तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड, तो क्या करेगा, m माइनस n से m माइनस n क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो LHS में बचा हुआ है a और RHS में बचा हुआ है d, ठीक, और इसको लिख सकते हैं क्या हम, 1 माइनस में m प्लस में n, 1 माइनस में m प्लस में n, 1 माइनस में m प्लस में n। अब आगे करना क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा क्या, ये हो गया a, ठीक। अब आगे देखिए, है ना, आगे देखते हैं, ये d का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, d टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन किया क्या, d आ गया, यह आ गया माइनस में d m प्लस में n। अब करना क्या है, जब भी हम करेंगे क्या, अगर इस पॉजिटिव d को इधर लेकर के आए तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस का d, इधर क्या करेंगे, इस माइनस के इस पूरी वैल्यू किस में, नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो माइनस d m प्लस में n। इधर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, सब कुछ तो इधर लेकर के चले आए, सारी वैल्यू इधर आ गई,
सारी वैल्यू क्या आ गई, इधर आ गई। अब यहां से अगर मैं क्या करूं, डी को कॉमन ले लूं, या फिर इन दोनों में से यहां रहेगा ए, अगर मैं यहां डी को कॉमन लेता हूं, डी को कॉमन ले लेता हूं, डी को, तो यहां बचा रह जाएगा क्या, एम प्लस एन, तो एम प्लस एन, और डी में यहां कोई मल्टीप्लाइड नहीं है, कौन है, माइनस का 1 बच जाएगा कॉमन। ठीक, इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए है ना, रीअरेंज कर लीजिए, एम प्लस एन माइनस 1 इनटू में डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और इसको हम क्या लिखे थे, इसको हम क्या लिखे थे, तो ए एम प्लस एन की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये m प्लस में nth टर्म तो ही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, m प्लस में nth टर्म, m प्लस में nth टर्म, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0। यही हमें प्रूफ करना था, और ये हम क्या कर पाए, बेहदी है ना, सिंपल वे से प्रूफ कर पाए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, आप वीडियो क्या कर लीजिए रिवर्स कर लीजिए, फिर से देख सकते हैं आप वीडियो को। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करके हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और साथ में क्या सीखेंगे, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो दो फायदे हैं, एक प्रीवियस ईयर का डिफिकल्ट क्वेश्चन हम ले पा रहे हैं, और साथ में उस क्वेश्चन की मदद से जो दूसरी बात हम सीख रहे हैं कि एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीख ले रहे हैं, एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीख ले रहे हैं। तो चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इधर आपको टैब में इसमें एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा वीडियो का लिंक, जा करके उसको देखिए। जय।